भैया क्या लखनऊ के घर में मुंबई इंडियंस का जो हार का कारण बनी है, क्या उन्हीं के अपने खिलाड़ियों की वजह से बनी है? क्योंकि गुरु देखने में तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि आपके कप्तान ने जिस प्रकार का प्रदर्शन किया है भाई, ऐसा प्रदर्शन हर टीमों के कप्तान से उनकी टीमें आस लगाए बैठी, लेकिन शायद ही हर किसी का कप्तान उस लेवल का प्रदर्शन करके डिलीवर कर पाए। देखो, सबसे पहले हार्दिक पांड्या टॉस जीतते हैं, सोचते हैं भैया पहले करेंगे गेंदबाजी, जो शायद यहां पर उतना जरूरी नहीं होता है, लेकिन फिर भी ओस के चक्कर में लोग गेंदबाजी ले लेते हैं। ओस आई, लेकिन शायद उतना नहीं आई जितना सोचकर वो डिसीजन लिया गया था। पहले लखनऊ बल्लेबाजी करती है और एक सॉलिड शुरुआत के तहत आप देखो, एडन मार्करम सिर्फ 7 या 8 रन बनाए थे जब पावर प्ले का स्कोर 60 था। वहां पर दूसरे एंड पर मिचेल मार्श जिस हिसाब की तोड़ाई कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि मिचेल मार्श आज 100 की तरफ बढ़ रहे, लेकिन शायद ऐसा हुआ नहीं। विग्नेश पुथुर, जितनी तारीफ करो उतनी कम है इस बच्चे की। खिलाड़ी बोलना अभी भी लग रहा है कि थोड़ा बहुत ज्यादा बोल दिया। बच्चा, एक लड़का आता है, नॉर्मल लीग खेलता है, लोकल लीग खेलता है, और आपकी स्काउटिंग टीम उसको फाइंड आउट करती है, जगह मिलती है चेन्नई वाले मुकाबले में और बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। मैच जितवाने में नाकाम रहा, लेकिन इंपैक्ट देखकर लगा कि उस खिलाड़ी के अंदर वो दमखम है। लखनऊ आते हैं, अदब से उनका स्वागत होता है। लखनऊ की पिच विग्नेश को रास आने वाली थी, जो आई भी। सीधे सीधे मिचेल मार्श, जो बहुत अच्छे से सेट हो चुके थे, पहले ओवर में उनको ले उड़ते हैं। फिर बारी आती भैया कप्तान हार्दिक पांड्या की। ये वही कप्तान है जिनको 2024 में चारों तरफ छपरी, कुत्ता, बू ऐसे किया जाता था, लेकिन इस खिलाड़ी का टाइम बदलने में ज्यादा टाइम लिया नहीं। वही कहते हैं, जब किस्मत आप पर मेहरबान है तो शायद कौन ही क्या कर लेगा। T20 वर्ल्ड कप में मोस्ट वैल्यूएबल एसेट थे हमारे लिए। जिस हिसाब से गेंदबाजी की, जिस हिसाब से जरूरत पड़ने पर रन बनाए, जिस हिसाब से फिनिशिंग का काम किया, जब वो ट्रॉफी आती है तो हम बहुत अच्छे से उसको रिसीव करते हैं और हमारे लिए हार्दिक पांड्या एक नायक बन जाते हैं। लेकिन वहीं आज के मुकाबले में जो पिछले सीजन हम हार्दिक को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे, एज कैप्टन, एज अ प्लेयर, एज अ टीममेट्स, उस खिलाड़ी ने आपको एक सम्मानजनक काम करने वाला काम किया। क्यों, बताते हैं भाई। देखो, आपके पास जब ट्रेंट बोल्ट हो, आपके पास जब दीपक चहर हो, आपके पास जो है अश्विनी कुमार हो, स्पिनर के रूप में शैंटनर हो, विग्नेश पुथुर हो, तो लगता है हार्दिक पांड्या हमारे लिए जरूरी हैं, लेकिन बैटिंग साइड से, बॉलिंग में शायद उतना कंट्रीब्यूट करेंगे नहीं। आज जब जरूरत पड़ी निकोलस पूरन को आउट किया, जरूरत पड़ी एडन मार्करम को आउट किया, जरूरत पड़ी डेविड मिलर को आउट किया। 5 में से 3 तो ये वो खिलाड़ी हैं जिनको अगर और 6 गेंदें मिल जाती तो शायद जो ये 203 रनों पर आपने एलएसजी को रोक दिया था, ये 220-230 होने वाला था। क्योंकि जिस हिसाब की हिटिंग लखनऊ के बैटर कर रहे थे ना, मुझे लगा था कि वो 225 के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन यहां पर तारीफ करनी होगी कप्तान हार्दिक पांड्या की। अपना पूरा एक्सपीरियंस लेके आए, डेथ ओवर तक आ गए और वहां पर विकेट लेके गए। देखो, 4 ओवर करवाए हैं, 36 रन देकर 5 विकेट। इकोनॉमी की बात की जाए तो 9 के आसपास की, बहुत सही। जिस ग्राउंड पर जिस टीम के बड़े बॉलर्स को टारगेट कर रहे हैं 11-12 की इकोनॉमी से, 13 की इकोनॉमी से, वहां आपका एक ऑलराउंडर 9 की इकोनॉमी से बना हुआ 5 विकेट लेके जाता है, तो बहुत कमाल की बात आती है। अब भैया, अगर हमने इस पूरे वीडियो में ऋषभ पंत का डिस्कशन नहीं किया ना, तो ऐसा लगता है कि वो चीजें शायद उनके फेवर में जा ही नहीं रही। देखो, ऋषभ पंत प्रेजेंट टाइम में कंफर्टेबल जोन में दिखाई तो नहीं दे रहे हैं। चाहे वो संजीव सर का रिएक्शन हो, गोयनका जी की बात कर रहा हूं, या उनके टीममेट्स का उन पर ट्रस्ट हो, या उनका खुद पर सेल्फ बिलीव हो, सब कुछ कम नजर आ रहा है। यानी भारी भरकम है तो सिर्फ उनकी रकम, जिसको बार बार सोशल मीडिया के थ्रू, बार बार कमेंटेटर के थ्रू, बार बार हर जगह उनको जताया जाता है कि भाई हमने 27 करोड़ दिया है। तो क्या करें भाई, आप बता दो जरा। 27 करोड़ आपने ऋषभ पंत को दिया है, पंत ने मांगा था, क्यों दिया है?
जब दो लोग आपस में बिड करते हैं, बोली लगाते हैं, तो वो 27 करोड़ भी हो सकते हैं, 57 करोड़ भी हो सकते हैं। उसमें खिलाड़ी का कोई दोष नहीं है, वो सब कुछ मैनेजमेंट की सिचुएशन होती है, अवेयरनेस होती है, चाहत होती है। क्यों आप गए ऋषभ पंत के पीछे? अगर आपको ट्रोल करना था, अगर आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट उनका कॉन्फिडेंस लो मत करिए, क्योंकि हम उस ऋषभ पंत को जानते हैं जो पहली गेंद पर छक्का मारते हैं या पहली गेंद पर जीरो बनाए, उससे शायद उनके स्वभाव में कोई फर्क नहीं आता। वो कभी रन के बारे में तो सोचते ही नहीं, वो सिर्फ छक्कों के बारे में सोचते हैं, मैच निकाल कर देने के बारे में सोचते हैं। तो अगर आप ऐसे आर्गुमेंट करके, हाइपर रह करके एज अ ओनर साइड उनसे बात करोगे, तो उनका कॉन्फिडेंस तो नीचे जाने वाला है। और ये चीज आपको सीखने की जरूरत है मुंबई इंडियंस के पिछले सीजन से। नो डाउट इस सीजन मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन पिछला सीजन जितना गंदा रहा, उसका एक एंड ये भी था कि ना फैंस का ट्रस्ट था, ना मैनेजमेंट का ट्रस्ट था, ना खिलाड़ियों का ट्रस्ट था अपने कप्तान पर। रिजल्ट आप लोगों के सामने है। तो भैया एलएसजी के मैनेजमेंट से, उनके फैंस से, उनके चाहने वालों से, ऋषभ पंत के चाहने वालों से एक ही दरख्वास्त है, एक ही गुजारिश है, अगर सच में उन्हें अच्छा करता देखना चाहते हो ना, तो भैया सीधा सीधा सपोर्ट करो, ब्लेम मत करो। प्राइस टैग का वो बोझ उन पर मत डालो जो एक्चुअल में उनके लिए काल बनता जा रहा है, क्योंकि हम जिस ऋषभ पंत को देखते हैं वो ये तो नहीं है। हालांकि आज इस जीत में कहीं ना कहीं ऋषभ पंत का इन्वॉल्वमेंट मुझे देख के अच्छा लगा। बल्ले से रन नहीं आए, 4 इनिंग्स हो गई हैं, 0 बनाया, 15 बनाया, 2 बनाया, गेंद 2 बने, कोई बात नहीं। लेकिन आज पहली बार मुझे देख के लगा कि एज कैप्टन, एज कीपर वो कुछ टीम में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अच्छी चीज है। जब आपका कप्तान ऐसे कंट्रीब्यूशन करना शुरू कर दे, तो इसका मतलब है डायरेक्शन सही चुन रहा है, प्रेशर कम करने की कोशिश कर रहा है, और अपने आप को गेम में इन्वॉल्व कर रहा है। क्योंकि आज जिस हिसाब से फील्ड चेंज हुई, जिस हिसाब से बॉलिंग चेंज हुई, और ऑल क्रेडिट गोज टू एलएसजी फील्डर, बहुत तगड़ी फील्डिंग की भाई, नहीं तो मुंबई को रोक लेना इतना आसान नहीं था। अब आते हैं भैया उसी सवाल पर कि क्या मुंबई इंडियंस को हराने में उनके बैटर का बहुत बड़ा योगदान है? तो देखो, इसका सही जवाब तो किसी को नहीं पता, क्योंकि कोई भी बैटर, कोई भी बल्लेबाज अपनी टीम को हराने के लिए तो नहीं खेलता। लेकिन आज के इस मुकाबले में देख के लगा कि नहीं, तिलक वर्मा के ऊपर यह ठीकरा फोड़ा जा सकता है, क्योंकि तिलक वर्मा कहीं ना कहीं अनसेटल नजर आए। उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि उनको आप इंपैक्ट के थ्रू लेके आए हो, 20 ओवर फील्डिंग नहीं करवाए हो, तो कॉन्फिडेंस शायद कम हो, या वो रिदम जो चाहिए तिलक को नहीं मिल पा रही हो। लेकिन तिलक वर्मा 23 गेंद खेलकर 25 रन बनाते हैं, 2 चौके लगाते हैं, और रिटायर्ड आउट होकर के पवेलियन लौट जाते हैं। ये भैया आपने एमआई के फेवर में तो कुछ नहीं किया। आप आते, 10 बॉल खेलते, 20 रन बनाते, और अगर आउट हो जाते ना, तो शायद इतना खलने वाला नहीं था, क्योंकि अगर गेंदें रहती सिर्फ 12 रन की जरूरत है। अगर 5 गेंदें और मिल जाती तो मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या वहां से मुकाबला निकाल सकते थे। अब आपको क्या लग रहा है कि किस खिलाड़ी की वजह से ये मुंबई इंडियंस यानी एमआई पल्टन ने हार का सामना किया? कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप आईपीएल जर्सीज के बारे में सोच रहे हो, सर्च कर रहे हो, लेना चाहते हो, तो भैया डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा मीशो एंड फ्लिपकार्ट का, जाइए वहां से जर्सी परचेज कीजिए। एकदम नया स्टॉक आया हुआ है, न्यू वर्जन का, प्लेयर का भी मिल जाएगा, विदाउट प्लेयर का भी मिल जाएगा, जो चाहिएगा वो वहां पर उपलब्ध है। बाकी रिव्यू के तौर पर फीडबैक वहां जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।